एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की उम्र बराबर थी और वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राम हमेशा समय का पाबंद और मेहनती था, जबकि श्याम आलस करने में ही मजा लेता। सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर राम उठ जाता, मुंह हाथ धोकर बैठ जाता और किताब खोल लेता। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती, वाह बेटा, इतनी सुबह उठकर पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है। राम खुशी से जवाब देता, माँ, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। दिमाग भी ताज़ा रहता है और पढ़ाई आसानी से समझ में आती है। वहीं दूसरी ओर श्याम गहरी नींद में खर्राटे मार रहा होता। उसकी माँ बार बार आवाज देती, श्याम बेटा, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। लेकिन श्याम रजाई सिर पर खींच लेता और कहता, अरे माँ, बस 5 मिनट और सोने दो। और ये 5 मिनट पूरे 1 घंटे में बदल जाते। राम समय से पहले तैयार होकर स्कूल पहुंचता। वह क्लास में बैठकर ध्यान से पढ़ाई करता और गुरुजी से सवाल पूछता। गुरुजी भी खुश होकर कहते, राम, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। मेहनत करते रहोगे तो जरूर सफल होगे। श्याम स्कूल में अक्सर देर से पहुंचता। क्लास में भी उसका ध्यान इधर-उधर भटकता। जब गुरुजी सवाल पूछते तो वह चुप हो जाता। गुरुजी उसे समझाते, श्याम बेटा, अगर आलस करोगे तो आगे पछताना पड़ेगा। लेकिन श्याम हंसते हुए कहता, गुरुजी, अभी तो बहुत समय है पढ़ाई करने का। जब परीक्षा नजदीक आई, राम पूरी लगन से दोहराई करता रहा। उसने पूरा साल मेहनत की थी, इसलिए उसे कठिनाई नहीं हुई। श्याम ने सोचा, अब तो बस 1 हफ्ता बचा है, मैं सब रट लूंगा। लेकिन जैसे ही वह किताब खोलता, नींद आने लगती। कभी वह खेल में निकल जाता, कभी दोस्तों के साथ घूमने। राम आत्मविश्वास से परीक्षा देने गया। उसने हर प्रश्न का उत्तर लिखा और संतुष्ट होकर बाहर निकला। श्याम की हालत खराब थी। उसे कई प्रश्न समझ ही नहीं आए। जो थोड़ा बहुत याद था, वह भी घबराहट में भूल गया। परीक्षा हॉल से बाहर आते ही उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। परिणाम का दिन आया। राम ने अच्छे अंक प्राप्त किए और स्कूल में उसका नाम सम्मानित विद्यार्थियों में लिया गया। उसके माता-पिता बहुत खुश हुए। श्याम का नाम फेल विद्यार्थियों की सूची में था। उसके माता-पिता और गुरुजी निराश हो गए। श्याम रोते हुए बोला, काश मैंने भी राम की तरह मेहनत की होती और आलस न किया होता। राम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, श्याम, गलती हर कोई करता है, लेकिन गलती से सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। अब अगर तुम मेहनत करोगे, तो अगली बार जरूर सफल हो जाओगे। श्याम ने आंखों में आंसू लिए सिर झुकाकर कहा, हाँ राम, अब मैं आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। सीख। आलस इंसान को पीछे धकेल देता है। मेहनत और समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। 7 पहाड़ों और 3 नदियों के पार एक चमकदार कांच का शहर था, अलवाना। वहां सब कुछ कांच का बना था, महल, सड़कें, खंभे, यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियां भी कांच की थी। और इस अनोखे शहर की रानी थी, रानी महर। रानी महर बहुत सुंदर थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी, वह सब कुछ भूल जाती थी। कभी नाम भूल जाती, कभी रास्ते, कभी अपनों के चेहरे। शुरुआत में सबने सोचा, यह कोई छोटी बीमारी है, पर धीरे धीरे उसकी भूलने की आदत गहराती गई। रानी हर सुबह उठती और अपने ही कमरे को अजनबी की तरह देखती। दर्पण में चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता। वह अपने सेवकों से पूछती, क्या मैं सच में इस महल की रानी हूँ? सेवक मुस्कुराते, जी हाँ, आपकी प्रजा आपको बहुत मानती है।
लेकिन प्रजा परेशान होने लगी। महल के फैसले रुक गए। रानी को किसी की भी बात याद नहीं रहती थी। मंत्रीगण चिंतित थे। रानी की याददाश्त जाती जा रही थी और साथ ही राज्य की दिशा भी। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु आया, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और लकड़ी की एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि रानी की यादें क्यों खो रही हैं। मंत्रियों ने उसे रानी के सामने लाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, रानी मेहर, तुम्हारी यादें इसलिए जा रही हैं क्योंकि तुमने लंबे समय से किसी का दुख महसूस नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, किसी की आंखों में झांक कर देखा नहीं। यादें सिर्फ सिर में नहीं, दिल में होती हैं। जब तक तुम लोगों का दुख बांटना शुरू नहीं करोगी, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। रानी ने पहली बार किसी बात पर ध्यान दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो मुझे क्या करना होगा? अगले दिन रानी अपने महल के रेशमी वस्त्रों को छोड़ साधारण सफेद साड़ी पहनकर शहर में निकली। लोगों ने हैरानी से देखा, ये वही रानी है जो अब तक पर्दों के पीछे थी। वह सबसे पहले बाजार गई, जहां एक अंधा बूढ़ा बैठा था। उसने रानी से कहा, बिटिया, कोई मेरी लाठी खोज दे। रानी ने खुद झुककर उसकी लाठी उठाई और हाथ में थमाई। और तभी एक हल्की सी झलक उसके बचपन की एक याद जैसे झिलमिलाई। फिर वह एक विधवा महिला के पास गई जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद की बर्तन धोने में, और एक और स्मृति लौट आई, उसकी माँ की मुस्कान। रोज रोज रानी गरीबों, बच्चों और बेसहारों के बीच जाती, उनके साथ खाना खाती, कहानियां सुनाती और धीरे धीरे उसकी खोई हुई यादें लौटने लगी। एक दिन जब वह लौट रही थी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, रानी माँ, आप अब भूलती नहीं ना? रानी ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ तुम्हारी रानी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सेवा करने वाली। उस दिन कांच का शहर और भी चमकने लगा, क्योंकि उसकी रानी को उसका दिल वापस मिल गया था। रानी मेहर ने फिर कभी कुछ नहीं भूला। वह रोज राज्य भर में घूमती, लोगों से मिलती और कहती, यादें दिमाग में नहीं, इंसान के दिल में बसती हैं। जब तक दिल किसी का दुख नहीं समझेगा, दिमाग कुछ नहीं रख पाएगा। सीख: याद रखना सिर्फ बातें नहीं होती, भावनाएं, रिश्ते और सेवा भाव ही असली यादें बनते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो खुद को भी पाते हैं।